रात के 10 बज चुके थे। सियालकोट के टाइट मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन फरजाना की छोटी सी सिलाई वर्कशॉप में अभी भी मशीन की आवाज़ गूंज रही थी। फरजाना 40 साल की उम्र की औरत अपने हाथों से कपड़े सिल रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर आंखों में एक अजीब सी ममता चमक रही थी। बेटा बिलाल का चेहरा उसके सामने आ रहा था। कल उसकी स्कूल फीस की लास्ट डेट थी और घर में पैसे कम थे। फरजाना ने मशीन को थोड़ा सा रुकने दिया और सांस ली। उसने सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है, सुबह से शाम तक मेहनत, फिर रात को भी। लेकिन ये सब अपने बेटे के लिए था। आप सब जो ये कहानी सुन रहे हैं, अगर फरजाना जैसी माँओं की ये मेहनत और प्यार आपके दिल को छू जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये हमारे लिए रोज़ का गुजारा का सहारा है। जो सब्सक्राइब करते हैं उन सब के लिए दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों और बरकत से भरी रहे। अब फरजाना ने फिर मशीन चलाए। उसके घर के छोटे से हिस्से में ये सिलाई सेंटर उसकी मेहनत का नतीजा था। 2 पुरानी मशीन्स, कुछ सिजर्स, धागे के रोल्स और कपड़ों का ढेर। मोहल्ले की औरतें यहाँ आती थीं अपने कपड़े सिलवाने। कोई शादी का जोड़ा, कोई बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, कोई सिंपल सलवार कमीज़। फरजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करती, कभी कभी रात को भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पूरे करने के लिए। मशीन की आवाज़ उसके दिल को सुकून देती थी, लेकिन पैसे की फ़िक्र हमेशा साथ रहती। उसके शोहर इमरान 43 साल के घर आकर थक कर बैठ जाता। वो किसी छोटे से वर्कशॉप में काम करता था जहाँ स्पोर्ट्स गुड्स बनाने का सामान तैयार होता था। लेकिन असल मसला वो नहीं था। मसला था इमरान के अब्बू का पुराना कर्ज। कई साल पहले इमरान के अब्बू ने मोहल्ले में ही एक छोटा सा कपड़ा का ठेला लगा रखा था। बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर सडनली लॉस हो गया। बाजार के उधर वाले पैसे मांगने लगे। शर्म के मारे इमरान ने कहा कि वो कर्ज चुका देगा। तब से हर महीने सिलाई सेंटर का मुनाफा इमरान उधर दफ्तर ले जाता। फरजाना को पता था, लेकिन वो चुप रहती। बेटा की पढ़ाई और घर चलाना ज़रूरी था। हर हफ्ते जब फरजाना मुनाफा गिनती तो दिल दुखता। आज भी उसने सोचा कि आज का मुनाफा कितना था, 700 रुपये। इमरान शाम को आकर ले लेगा और कल उधर वाले को दे देगा। फरजाना ने अपने बेटे के लिए फ़ीस का इंतज़ाम अलग से किया था। कुछ पुरानी सेविंग्स से, कुछ मोहल्ले की दोस्त से उधार लिया था। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? उसने अपने आप से कहा कि बस बिलाल की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर वो सेंटर को थोड़ा बड़ा कर लेगी, नई मशीन ला लेगी। लेकिन हर बार कर्ज ने उसके सपने रोक दिए। सुबह होती बिलाल स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। 15 साल का लड़का, लंबा सा, आंखें उसकी अम्मी जैसी। अम्मी, आज मुझे एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत है, टीचर ने कहा है, उसने कहा। फरजाना ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा ठीक है, माइंड देख लूँगी। लेकिन अंदर से वो परेशान थी। स्कूल फीस के अलावा बुक्स, यूनिफॉर्म, सब कुछ। मोहल्ले की गाली में बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। कोई साइकिल चला रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था। बिलाल भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसकी पढ़ाई पे फोकस था। इमरान उठा तो फरजाना ने चाय बनाई। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फरजाना, आज कितना कमा लिया? उसने पूछा। फरजाना ने झूठ बोल दिया कि सिर्फ 400। असल में 700 है, बाकी वो छुपा कर रखती फॉर बेटा। इमरान ने जो मिला वो ले लिया और बोला कि अब्बू का कर्ज बहुत प्रेस कर रहा है, अगर नहीं दिया तो शर्म की बात हो जाएगी मोहल्ले में। फरजाना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि इमरान को अपने अब्बू की इज़्ज़त की बहुत फिक्र थी। वो खुद भी माँ थी, समझ सकती थी, लेकिन उसका बेटा भी तो उसकी इज़्ज़त का हिस्सा था। बिलाल को अच्छी पढ़ाई दिलवानी थी ताकि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने और इस कर्ज के साइकिल से बाहर निकले। दिन गुजारता। वर्कशॉप में औरतें आती थीं। फरजाना भाभी, ये ड्रेस कितने दिन में रेडी हो जाएगा? एक औरत ने पूछा। फरजाना ने मुस्कुराकर कहा कि 2 दिन में, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ पैसे और फीस थे। एक और कस्टमर ने कहा कि आपकी सिलाई बहुत अच्छी है, मोहल्ले में सब आप ही के पास आते हैं। फरजाना का दिल हल्का हुआ, लेकिन थकान भी बढ़ गई। शाम को जब इमरान घर आया तो उसने पैसे मांगे। फरजाना ने दिए। वो चला गया उधर चुकाने। बिलाल ने देखकर पूछा, अम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि काम पे। रात को बिलाल पढ़ रहा था। फरजाना उसके पास बैठी थी। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान रखना, अम्मी बहुत मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए।
बिलाल ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी आप थक जाती हैं, पापा क्यों नहीं मदद करते? फरजाना ने प्यार से कहा कि पापा भी मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से वो सोच रही थी कि कब तक ये छुपाना पड़ेगा। उस रात वो डरता क्या गई। मशीन बैंड करके वो अपने छोटे से अलमारी में पैसे छुपाती, बिलाल की फ़ीस के लिए अलग रखती। उसे शर्मिंदगी होती थी कि वो अपने शोहर से छुपा रही थी, लेकिन ममता ने उसे रोक लिया। कई दिन गुजार गए। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि फ़ीस जल्दी जमा करवानी है, वरना बेटा को क्लास से निकाल दिया जाएगा। फरजाना का दिल बैठ गया। उस रात उसने एक्स्ट्रा मेहनत की। 2 औरातन के ऑर्डर्स रात भर में पूरे किए। सुबह उसने फ़ीस के पैसे जमा किए और स्कूल ले गई। रिसीप्ट ली और घर आकर ड्रॉअर में रख दी। बिलाल को पता नहीं था कि उसकी अम्मी ने कितनी रातें जग कर ये पैसा जमा किया था। उसी दिन इमरान का उधर का खाता भी घर में था। वो एक छोटी सी डायरी थी जिसमें हर हफ्ते सिलाई के मुनाफा की एंट्री थी और कितना कर्ज दिया गया। साथ ही उधर दफ्तर से आया हुआ मेल था जो प्रिंट किया हुआ था, रिमेनिंग अमाउंट बताता हुआ। फरजाना ने सोचा कि आज बिलाल स्कूल से लेटे आएगा तो वो खाता छुपा देगी। बिलाल स्कूल से जल्दी घर आया क्योंकि उसका दोस्त बीमार था। घर में कोई नहीं था। वो अपनी बुक्स के लिए ड्रॉअर खोला। नज़ार स्कूल की रिसीप्ट पर पड़ी। फ़ीस जमा की हुई थी। फिर उसके बगल में वो खाता और मेल मिला। उसने खोला और पढ़ा। हर एंट्री में लिखा था सिलाई सेंटर मुनाफा 4500 कर्ज में दिया, सिलाई सेंटर 6200 आबू का उधार। बिलाल के हाथ कांप गए। उसने समझ लिया कि अम्मी की मेहनत का सारा मुनाफा पापा अब्बू के कर्ज में डाल रहे थे। फिर भी अम्मी ने फ़ीस कैसे दी? उसने सोचा कि अम्मी कितनी मेहनत करती हैं, रात रात भर मशीन चलाती हैं, फिर भी घर के लिए कुछ नहीं रखती। जब फरजाना घर आए तो बिलाल बैठा खाता देख रहा था। अम्मी ये क्या है? उसने सदा से सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज़ में डांट था। स्कूल की रिसीप्ट और ये खाता। पापा सिलाई के पैसे कर्ज में क्यों देते हैं? आप इतनी मेहनत करती हैं फिर भी हम परेशान क्यों हैं? फरजाना का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने सोचा कि आज सब खुल गया। वो बैठ गई और बेटे को गले लगाया। बेटा ये सब पुरानी बात है, दादा का कर्ज है। पापा को लगता है कि अगर वो नहीं चुकाया तो घर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। बिलाल ने कहा, लेकिन अम्मी आपकी मेहनत तो हमारे लिए होनी चाहिए ना। आप सपने देखती हैं कि सेंटर बड़ा करेंगी, नई मशीन्स लेंगी, वो सब क्यों छोड़ देती हैं? फरजाना की आंखों में आंसू आ गए। शर्मिंदगी उसके दिल में भर गई कि बेटे को ये सब देखना पड़ा। लेकिन ममता ने उसे रोक लिया कि वो गुस्सा ना करे। बेटा जिंदगी में कभी कभी छुपाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा पर बोझ बढ़े, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। मैंने अपने सेंटर से जो कमाया उसमें से कुछ फ़ीस के लिए रखा और बाकी कर्ज में डाला ताकि घर में सुलह रहे। शाम को इमरान घर आया। बिलाल ने उसे भी पूछा। इमरान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सर झुका लिया। बेटा मैं जानता हूँ कि मैं ठीक नहीं कर रहा, लेकिन अबू का कर्ज, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? फरजाना ने इमरान की तरफ देखा। उसके दिल में प्यार था लेकिन थाकन भी। इमरान अब बेटा बड़ा हो गया है, उसने सब देख लिया। अब हम सब मिलकर सोचें। लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ अपने कुछ सपने रोक लेती हूँ ताकि बच्चों का फ्यूचर बने। उस रात घर में बहुत बात हुई। इमरान ने बताया कि कर्ज अभी भी काफ़ी बाकी है, अगर सिलाई का मुनाफा न डाले तो उधार वाले घर आ जाएंगे। फरजाना ने चुपचाप सुनी। उसने अपने सपने याद किए। पहले वो सोचती थी कि सेंटर को बड़ा करेगी, 2-3 और मशीन्स लगाएगी और औरतों को काम देगी, अपना खोता सा बिजनेस खोल लेगी। लेकिन हर बार कर्ज ने रोक दिया। अब बिलाल की पढ़ाई के लिए वो सब फिर से रोक देगी। बिलाल ने कहा, अम्मी मैं मेहनत से पढ़ूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं भी मदद करूंगा जब बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर फरजाना को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो घर नहीं छोड़ेगी। वो अपने शोहर के साथ रही, सिर्फ अपने सपने को फिर से रोक दिया, बेटा और घर के लिए। रात वो देर तक जागी और अपने हाथों को देखती रही जो मशीन चलाने से छाले पर गए थे। ममता ने उसे हिम्मत दी। अगला दिन फरजाना फिर सुबह जल्दी उठी, मशीनें चलाई। इमरान ने आकर पैसे लिए। इस बार फरजाना ने मुस्कुराते हुए दिए, कोई शिकायत नहीं। बिलाल ने देखा और समझ गया कि अम्मी कितनी बड़ी है। ममता और शर्मिंदगी के बीच फरजाना ने चुपके से अपनी ज़िंदगी को संभाला। मोहल्ले की औरतें आती थीं,
एक ने कहा, फरजाना भाभी आप थक जाती हैं फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। फरजाना ने सिर्फ हाँ कहा। उसने किसी से अपनी परेशानी नहीं बताई। दिन गुजारते गए। सिलाई सेंटर चलता रहा। फरजाना की मेहनत से कभी कभी पावर कट होता तो वो कैंडल की रोशनी में सिलाई करती। मशीन रुक जाती तो वो हाथ से काम करती। बिलाल स्कूल से आकर मदद करता। वो कापड़े फोल्ड करता और धागे लपेटता। अम्मी आज मेरा टेस्ट अच्छा गया, वो खुशी से बताता। फरजाना उसे गले लगाती। उस वक्त उसकी शर्मिंदगी दूर हो जाती थी। इमरान भी थोड़ा बदला। वो अब ज़्यादा टाइम घर पर बिताता, कभी मशीन पर मदद करता। लेकिन कर्ज अभी भी था। एक दिन वो फरजाना से बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं समझता हूँ कि मैंने तुम पर बोझ डाला। फरजाना ने कहा, इमरान हम पति पत्नी हैं, साथ ही जीना है, कर्ज चुक जाएगा एक दिन, बेटा बड़ा हो रहा है। मोहल्ले की ज़िंदगी ऐसी ही चलती रही। सियालकोट के इस छोटे से हिस्से में हर घर में मेहनत थी। कोई फैक्ट्री में काम करता, कोई ठेले पर। फरजाना का सेंटर सबसे अलग था क्योंकि वो सिर्फ औरतों का काम लेती थी। कभी कभी वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती। जब वो नई दुल्हन थी तब इमरान ने कहा था कि हम मिलकर घर चलाएंगे, लेकिन कर्ज ने सब बदल दिया। फिर भी फरजाना ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बिलाल स्कूल से खुश घर आया। उसने टेस्ट में फर्स्ट आया था। अम्मी ये सब आपकी वजह से है, आपने फीस दी और मुझे पढ़ने दिया। फरजाना ने उसे गाले लगाया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। वो जानती थी कि उसने सही किया। घर छोड़ना आसान होता लेकिन बच्चों को संभालना मुश्किल। उसने अपने सपने रोक दिए थे लेकिन बेटे के सपने पूरे करने के लिए। इमरान ने भी एक दिन कहा, फरजाना मैं जानता हूँ कि मैंने तुम पर बहुत बोझ डाला, लेकिन तुम हमेशा चुप रही। फरजाना ने कहा, इमरान हम पति पत्नी हैं, साथ ही जीना है, कर्ज चुक जाएगा एक दिन, बेटा बड़ा हो रहा है। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। छोटे सिलाई सेंटर में फरजाना की मेहनत, घर की छोटी खुशियाँ और साइलेंट सैक्रिफाइस। फरजाना ने अपने सपने रोक दिए लेकिन बेटे के सपने पूरे करने के लिए। यह थी उसकी ममता। और इमरान की शर्मिंदगी के बावजूद फैमिली सच थी। हर रात मशीन की आवाज़ गूंजती और फरजाना सोचती कि बस बेटा का फ्यूचर ठीक हो जाए। वो अपनी मेहनत से घर को संभाले रखती और चुपचाप सबसे लेती। महीने गुजार गए। कर्ज का हिस्सा कम हुआ लेकिन अभी भी काफ़ी था। फरजाना ने सेंटर में नई मशीन की सोच छोड़ दी। बिलाल की बुक्स और यूनिफॉर्म पे फोकस किया। इमरान भी अब कम प्रेशर में था क्योंकि फरजाना का चुप रहना उसे शर्मिंदा करता था। बिलाल अब और ज़्यादा पढ़ता। वो अपनी अम्मी की मेहनत को देख कर सोचता कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। एक हफ्ते बाद मोहल्ले में कोई शादी थी। फरजाना को बारी ऑर्डर मिला ब्रिडल सूट का। उसने रात भर काम किया, मशीन चलाती रही। सुबह तक सूट रेडी था। मुनाफा अच्छा हुआ। इमरान ने आकर पैसे देखे तो फरजाना ने कहा, ये लो कर्ज में डाल देना। इमरान ने उसकी तरफ देखा। उसे शर्मिंदगी हुई। फरजाना तुम इतनी बादी हो। फरजाना ने मुस्कुराकर कहा, बस घर चल जाए। बिलाल ने सब देखा। उसने अम्मी से कहा, अम्मी मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। फरजाना का दिल भर आया। उसने बेटे को गाले लगाया और सोचा कि ये ममता ही उसकी ताकत है। शर्मिंदगी थी लेकिन वो उसे और मजबूत करती थी। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही। सियालकोट के मोहल्ले की सिलाई वर्कशॉप में फरजाना की मेहनत दिन रात चलती। वो अपने सपने रोक कर बेटे को बचा लेती। घर नहीं छोड़ा, सिर्फ चुपके से सब सह लेती। ये थी उनकी कहानी। एक माँ जो सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर देती है। इमरान भी धीरे धीरे समझ गया कि उसकी बीवी कितनी बड़ी है। फैमिली सच थी, छोटी सी खुशियाँ थी और साइलेंट सैक्रिफाइस ने उन्हें जोड़ रखा था। फरजाना हर दिन मशीन चलाती और सोचती कि बेटा की पढ़ाई पूरी हो जाए। उसने अपना सेंटर छोटा ही रखा लेकिन उसकी मेहनत से घर चल रहा था। बिलाल अब क्लास में टॉपर बन गया था। वो अम्मी से कहता, अम्मी आपने मुझे इतना कुछ दिया। फरजाना मुस्कुराती और कहती, बेटा तू खुश रहे बस। इमरान अब कर्ज के प्रेशर में कम था। वो भी सेंटर पर कभी कभी मदद करता। मोहल्ले वाले उन्हें देखकर कहते कि ये फैमिली कितनी मेहनती है। फरजाना चुप रहती। उसने कभी अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं की। ये उसकी ममता थी जो उसे रोकती थी। शर्मिंदगी थी लेकिन वो उसे और मजबूत करती थी। जिंदगी के हर मोड़ पर फरजाना ने चुपके से सपने रोक दिए। सेंटर को बड़ा करने का ख्वाब, नई मशीन्स का सपना, अपनी खुद की छोटी सी खुशियाँ, सब बेटा और घर के लिए।
बिलाल बड़ा होता गया और उसने अपनी अम्मी की मेहनत को याद रखा। इमरान भी उसके साथ खड़ा था। घर में शांति थी, सिर्फ मशीन की आवाज़ और माँ की चुप्पी हुई ममता थी जो सबको जोड़ कर रखती थी। ऐसे ही उनकी कहानी चलती रही। सियालकोट के छोटे मोहल्ले में एक माँ की साइलेंट सैक्रिफाइस ने सब कुछ संभाल रखा था। फरजाना ने घर नहीं छोड़ा, बस अपने सपने दोबारा रोक कर बाचों को बचा लिया। यह थी उसकी ज़िंदगी, मेहनत, प्यार और चुपी हुई शर्मिंदगी की कहानी।